अस्सलाम वालेकुम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जितने लोगों को भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने का शौक़ है मेरी तरह, तो उनके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान शरीफ की रोशनी में। क्योंकि जब हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि बताएं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कुरान नहीं पढ़ते, कि कुरान ही तो उनके अखलाक है, उनकी सीरत है। तो ये बात मुझे इतनी कुछ खास कभी समझ नहीं आई, क्योंकि कुरान पे कभी इतना गौर नहीं किया। तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद का सुन रही थी, तो उन्होंने फरमाया कि दीन की तमाम बुनियादी तस्वुरात ना आखिरी 10 सूरतों में मौजूद हैं। अगर जिसने इतना ज़्यादा इल्म हासिल नहीं किया हुआ, तो अगर 10 सूरतों पे गौर कर लेना, तो वाकया ये है कि दीन की बुनियादी तस्वुरात उसके जहन में आ जाएंगे। फिर इनको याद रखना आसान, इनको दोहराते रहना आसान हो जाएगा। पहले 7 सूरतों का ताल्लुक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और आखिरी 3 में दीन की बुनियादी तालीम तौहीद के बारे में बताया गया है। आमतौर पर समझा जाता है सूरह इखलास तौहीद की सूरत है, बल्कि माउज़-दीन भी तौहीद ही है। जैसे अल्लाहु समद, समद कहते हैं कोई बड़ा पहाड़ जिसके पीछे पनाह ली जा सके, तो अल्लाह ही की वो जात है जिसकी पनाह तलब की जा सकती है, जिसकी तरफ रुजू किया जा सकता है। पनाह में आना, पनाह तलब करना, यही तो माउज़-दीन है। माउज़-दीन दोनों जो हैं अल्लाहु समद की शरह पर मुश्तमिल हैं। आखिरी 3 सूरतें खजाना हैं, जैसा कि और पहली 3 सूरतों में अजीब हुस्न तरतीब के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की गई है। किसी इंसानी शख्सियत की सीरत लिखी जाए, अगर उसकी किसी की लाइफ बायोग्राफी लिखी जाए, पहली बात ये होगी कि कब विलादत हुई, कहाँ विलादत हुई। तो सूरह फील में क्या है? सूरह फील में यही बताया गया कि कब विलादत हुई। वो असहाबुल फील कौन थे जो ढाने आए थे मक्का मुकर्रमा को? गोया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से मुंसलिक है। सूरह फील। फिर दूसरा सवाल ये होता है, किस कबीले से ताल्लुक था उनका, खानदान क्या था, हसब नसब क्या है। सूरह कुरैश क्या है? सूरह कुरैश एक कबीला है। कुरैश एक कबीला है जिसके आप एक फर्द हैं। इनका क्या मुकाम था, अल्लाह ने कैसे इन पर एहसानात किए, कैसे उन्होंने नाशुक्री की, ये वो सूरह कुरैश का मफहूम है। और तीसरी सूरत में माहौल पूछा जाता है कि कैसा माहौल था, हालात कैसे थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फर्ज मनसबी अदा करना था, इसके किरदार और अखलाक का क्या आलम था। सूरह माऊन और युकज़्ज़िबुद्दीन, ये सारा कुछ क्यों बयान हुआ? अहले मक्का के हालात, उनकी अखलाकी पस्ती, दीनी एतबार से जो जवाल इन पर आ चुका था, दीन इब्राहिमी को मस्ख करके नमाज का हुलिया बिगाड़ चुके थे वो लोग। जो नेकी करते वो रियाकारी के लिए होती, इखलास नहीं था इनमें। आपका ज़ाती मकाम और मर्तबा क्या है, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद कि उनका अपना मुकाम और मर्तबा क्या है अल्लाह की नज़र में, तो उसमें बताया जाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, और आपके दुश्मन ही नामुराद रहेंगे। और उसके बाद सूरह काफिरून क्या है? जब ये मुखालफत, तसादम, कशाकश, हक व बातिल की अपनी नरमी पर आई, फिर ऐलान बरात अल काफिरून को यूं समझे पूरा मक्की दौर इसमें आ गया। क्योंकि जब वो हर तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें दे के और उनके साथियों को तकलीफ पहुंचा के और हर तरह से बुराइयां करके वो थक गए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक साल हम आपके रब की इबादत करते हैं, एक साल आप हमारे बुतों की पूजा करें। तो सूरह काफिरून आ गई कि ना हम तुम्हारे बुतों की पूजा करने वाले हैं, और न तुम हमारे रब की इबादत करने वाले हो। ठीक है, तो उसके बाद आखिरी सूरतें हैं जो ये अंजाम है गोया के। जैसे एक आयत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, वकुल जाअल हक्कु वज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि अब हक आ गया है और बातिल मिट गया है, बेशक बातिल था ही मिटने वाला। सूरह नस्र को पढ़ने से ये नक्शा खींचा जाता है कि काम अंजाम को पहुंच गया या पहुंचने वाला है। और आखिर में उसके बाद के जिन्होंने बुराइयां की, इतनी जुल्म और ज्यादतियां की, उनका अंजाम क्या हुआ? तो सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब, कि उनके हाथ टूटे और वो नामुराद हुए। और उसके बाद ये है कि मर्दों में जो सबसे निकम्मा तरीन और ये जो सख्त तरीन मुखालफत करने वाले थे, सबसे ज्यादा ये अबू लहब ही तो थे कि उनके हाथ टूट गए और वो हलाक हो गए। इसके बाद सूरह इखलास, जिसका मकसद ही सिर्फ एक तौहीद की तरफ बुलाना है लोगों को, कि कुल हु अल्लाहु अहद। जब ही तो बड़े बड़े मजालिम सह गए सब लोग, कि हज़रत सुमैया ने अपनी जान दे दी, इस्लाम की पहली खातून। उसके अलावा हज़रत यासिर, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह के ऊपर इतने जुल्म और सितम हुए, तो उन्होंने सिर्फ वो कहते थे अहद अहद। तो ये जो अहद की फीलिंग है ना, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हमारे लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी। तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मज़ीद फिर हम आगे इस पर गौर व फिक्र करेंगे। इसी तरह
اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا، تو 2 فرشتے نازل ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فرمایا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ بتایا کہ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا یہودی نے کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ ایک کنویں میں کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ کنگھی پہ کیا ہے، بالوں پہ گرہ لگائی ہوئی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہ جادو والی کنگھی منگوائی اور گرہیں کھلتی رہی اور یہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے رہے۔ تو یہ ان کا بہت زیادہ رول ہے ایک ہماری زندگیوں میں، اگر ہم ان کو پکڑ لیں گے تو ہمارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی ہمیں ان چیزوں سے ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم نے چھوڑا ہوا انہیں تو اس لیے ہم پریشان ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن پہ غور کریں گے اور اپنی زندگیاں آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔